अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं पंगा ले बैठा हूँ दरिया झेलम पर जाने का। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं बाइक के ऊपर हूँ और पीछे एक रास्ता शॉर्ट रास्ता था जहाँ से दरिया झेलम पर आसानी से जाया जा सकता था, लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन हो गए लगातार वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो जारी है, तो उस वजह से वो उस रास्ते के ऊपर कीचड़ जो है वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से बाइक जो है वो स्किडिंग कर रही थी। 2 जगह पे जो है वो बड़ा मुश्किल से बचा भी हूँ मैं। तो अभी इस वक्त मैं दरिया झेलम के बंद के ऊपर मौजूद हूँ और मैं एक और रास्ता है जो कि यहाँ पर एक करीबी गांव है, गागा के नाम से मशहूर है। अभी उस गांव में से एक रास्ता निकलता है दरिया झेलम के ऊपर, तो अभी मैंने सोचा है कि उधर से जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं देखने ये जा रहा था कि दरिया झेलम में पानी की क्या सूरत हाल है। तो अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो दिखाता हूँ आपको भी, और वो भी देखते हैं चल के भी इस वक्त झेलम में पानी की क्या सिचुएशन है। बाइक के अंदर जो पेट्रोल लेवल है वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल गेज बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई है, लेकिन अभी इतना भी कम नहीं है कि मैं आ जा ना सकूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है पहुंच जाऊंगा और वापसी भी आ जाऊंगा। मेरी लेफ़्ट साइड पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये गंदा नाला है बंद के साथ साथ, और ये नाला सीवरेज का निज़ाम कंट्रोल करता है पूरे बेरा का। और उसी है ना कि जो गंदा नाला नहीं सी दिखाया, ये गंदा नाला है जो कि बंद के साथ साथ जो है वो चलता है। ये तो आप देख सकते हैं वो सामने पुल है जहाँ से मैंने टर्न लेना है। पीछे भी सेम इसी तरह के पुल था, वहाँ से मैं टर्न लेने लगा था। पीछे पुल से जब मैं टर्न लेने लगा था तो वहाँ पर एक रिक्शे वाला मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई गा के नहीं रहा मैंने। तो उसने पता मुझे क्या जवाब दिया, और भाई यहाँ से आप तेरे यार रुलते बंदे हैं। मैं कहा जी ठीक हो गया। तो यही रास्ता जाता है जी आगे की तरफ। असल में जिस रास्ते पे आप काफ़ी अर्सा ना आए हो ना, तो उधर फिर बंदे को जो है वो थोड़ा बहुत भूल चूक लग जाती है। दरिया झेलम में पानी ना होने के आसार जो हैं वो यहीं से नज़र आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब दरिया झेलम के अंदर सैलाबी रेला आया था तो उस वक्त ये जो सड़क है यहाँ से गुज़रने वाली कोई सूरत हाल नहीं थी। इर्द गिर्द इन खेतों के अंदर भी और इधर भी सारा पानी ही पानी हुआ करता था। तो यहाँ से गुजरने की उस वक्त जो है वो सूरत हाल नहीं थी, तो लिहाजा लगता है कि इस वक्त दरिया झेलम में पानी की सतह जो है वो कम ही है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। और यही बारिशें फिर बाद में दरियाओं में तूफ़ानी का बायस बनती हैं, अगर सीवरेज का स्टोरेज का कोई प्रॉपर निज़ाम ना हो तो। इर्द गिर्द सारा जी पेंडू इलाका है, देहाती लोग हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं खेत ही खेत हैं हर साइड पर। दरिया झेलम अब हमसे जो है वो थोड़ी ही दूरी पर रह गया है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं दरिया झेलम के ऊपर। नाज़रीन, फाइनली मैं दरिया के किनारे पर पहुंच गया हूं। अभी आप देख सकते हैं कि ये कीचड़ की क्या सूरत हाल है। बाइक मैंने वहां पर सामने खड़ा किया है और अभी मैं दरिया के ऊपर जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइक नहीं आ सकती थी। रास्ते में मैंने वीडियो जो है वो पॉज कर दी थी इसी वजह से कि 2 जगह पे जो है वो बहुत ख़तरनाक स्केटिंग हुई थी और मोबाइल भी 2 दफ़ा गिरने लगा था जी। तो नाज़रीन, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि दरिया झेलम के किनारे जो देहात जो लोग आबाद हैं, कि दरिया झेलम के अंदर पानी की जो सतह है वो बहुत कम है और कंट्रोल है इस वक्त सारी सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल दरिया में ना होने के बराबर है। इस वक्त मैं दरिया के अंदर बिल्कुल मौजूद हूँ। यहाँ पर जब पानी आता है तो इन जगह पर आप देख सकते हैं कि ये रेत भी मौजूद है, और इस जगह पर जो है वो पानी हुआ करता है ज़्यादातर। और आम हालात में जो है वो इस दरिया को, दरिया झेलम को बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। लेकिन इस दफ़ा पूरे मुल्क के अंदर सैलाबी सिचुएशन है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दरिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो। ये देखें आप, इस वक्त मैं पानी के अंदर मौजूद हूँ।
और यही थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी है यहाँ पर, और आगे जाना ख़तरनाक हो सकता है, गहराई भी हो सकती है, इसलिए मैं यहीं तक रहूँगा। ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो पानी है कि जब इंसान को प्यास लगती है तो एक एक बूंद को इंसान तरसता है इस पानी की। और इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं कि जिन्होंने भूख प्यास को बर्दाश्त किया हो। अल्लाह ताला की ज़ात जब इस पानी को हुक्म देता है कि उठ, तो यही पानी यहाँ से उठता है और हवा में बादलों की सूरत में मुअल्लक़ हो जाता है। और जब इस पानी को हुक्म होता है कि निकल अपनी हदूद से, तो यही पानी समंदरों और दरियाओं के कंधों और सरों को फलांगता हुआ बस्तियों की बस्तियां खा जाता है। नाज़रीन, ये वही पानी है कि जो कि कुर्रा अर्ज़ का 71% हिस्सा है, और इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। असल में हमारे पास जो हमारी खुशकिस्मती है वो ये है कि जो हमें मंगला डैम मिला हुआ है, जो कि इसी दरिया झेलम के ऊपर बनाया गया है। और ये उस डैम की ही मेहरबानी है कि अभी तक जो पानी कंट्रोल है दरिया झेलम के अंदर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जिस वक्त दरिया के जो स्पेल्स हैं वो खोले जाते हैं, सॉरी दरिया के कह रहा हूँ, मंगला डैम के स्पेल जब जिस वक्त खोले जाते हैं, पानी जब ज़्यादा हो जाता है मंगला डैम से, तो उस वक्त फिर इस दरिया में पानी आता है और सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। आज मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि, और बड़ा दुख हुआ उसको पढ़ने के बाद, कि पाकिस्तान का 60% हिस्सा जो है वो इस वक्त ज़ेर आब है। पूरे पाकिस्तान का 60% इलाका जो है वो सैलाब की ज़द में आ चुका है। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला की पनाह। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी। मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर, और यकीन कर लें कि अभी तक उस वीडियो का इमेज, उस वीडियो की मेरे दिलो दिमाग से जो है वो नहीं उतर रही। उसमें दिखाया ये गया था कि वो एक लाश थी जो कीचड़ के अंदर धंसी हुई थी, और उस लाश के हाथ जो हैं वो कीचड़ से बाहर थे। और लिखने वाले ने उसके ऊपर लिखा क्या कि हुक्मरानों को दिखाने के लिए हाथ बाहर रखें। यकीन कर लें कि दिल फट गया उसको देख कर। अभी तक मैं अपनी कैफियत को संभाल नहीं पा रहा। यकीन कर लें कि ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं जो कभी हमारे साथ रहा करते थे, और जिस वक्त उनके ऊपर कोई आफत आती है तो यकीन कर लें कि उनकी हालत देखकर, उन्हीं इंसानों की हालत देखकर खौफ आता है। अल्लाह ताला बचाए ऐसी मौत से, ऐसी आफात से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला बचाए। दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं, यकीन कर लें, इस पानी को रोक सकता, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी हो, तो मैं इन दरियाओं, इन समंदरों के आगे बंद बन कर खड़ा हो जाता और इनको पानी ना निकलने देता। लेकिन इंसान को जितनी अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे हुक्मरान और हमारे जो गवर्नमेंट है वो ऐसे इक़दाम कर सकती है कि इस पानी को तबाही मचाने से बचाया जा सकता है। एक और बड़ी दिलखराश एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री कि एक बच्चा होता है, वो सैलाबी रेले में बह रहा होता है, तो पीछे से उसका बाप जो है वो उसको बचाने के लिए उस सैलाबी रेले के अंदर जो है वो छलांग लगा देता है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, कि हमने अब तक जो है वो क्या किया और आवाम के लिए हमने क्या किया। बस सिर्फ़ सियासी पावर शोज़ दिखाने के लिए रह गए हैं, और इनके साथ ही पेट लगा हुआ है, और आवाम के साथ तो पेट है नहीं। तो बस कुर्सी के पीछे सब लोग भागते हैं, और वो ले गया कुर्सी, ये ले गया कुर्सी, वो क्यों बैठ गया, ये क्यों बैठ गया। इन चीज़ों से हट के भाई आकर हमें इत्तेहाद के साथ मिलजुल के जो है वो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करने की। यकीन माने कि ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के अंदर किए जा सकते हैं कि ये जो पानी इस वक्त
बस्तियों के अंदर, शहरों के अंदर जो है वो चला गया है। इस पानी को रोका जा सकता है अगर इक़दाम किए जाएँ। इस पानी के अंदर ना बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ भी हैं। 2-3 दफ़ा मैंने देखा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली ने जंप किया है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर फंदे लगा जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामने फंदा लगा हुआ है और इस पे लगा के वो चले जाते हैं। फिर जब वो दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि कोई मछली काबू आई है कि नहीं आई। अगर मछली फंदे में आ जाए तो फिर वो यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। पानी की सतह कम होने की वजह से जानवरों की अच्छी खासी मौज लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि जानवर इस वक्त जो है वो पानी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। ये लगता है यहाँ पर कोई बच्चे खेलने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये जो है ये घर बनाया है एक पत्थर इकट्ठे करके और यहाँ पर वो बनाकर घर खेल कूद कर चले गए हैं। हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो उस वक़्त रेत के अंदर जो है वो पाँव देकर उसको ऊपर से थपथपा कर दबा कर घर बनाया करते थे और बाद में जो पाँव है वो रेत से बाहर निकाल लेना तो वो एक ना इमारत सी बन जाया करती थी। तो ये एक बचपन में शौक़ होता है बच्चों को ज़्यादातर इस तरह मट्टी के साथ, रेत के साथ खेलने का। तो उसी सिचुएशन को जो है वो कॉपी किया है इन बच्चों ने कि इन्होंने जो है वो इस तरह का घर बनाया है और इसी डेवलपमेंट आ गई है तो ज़ाहिर बात उन्होंने ना पत्थर रख कर थोड़ा सा मजबूत घर बनाने की कोशिश की है। तो ये एक सिचुएशन थी पानी की जो मैं देखने आया था यहाँ पर और आपके साथ भी शेयर करना चाहता था कि दरिया झेलम के अंदर इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। तो अभी आपको मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं कि दरिया झेलम के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और दुआ करें कि अल्लाह ताला बचाई रखे सैलाबी सिचुएशन से। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।